हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी जब मैं जापान के कंट्री साइड एरिया में घूमता था तो अक्सर एक दो सवाल मेरे दिमाग में रहते थे कि यहाँ हर तरफ खेत तो है लेकिन किसान क्यों नहीं है। जापान में राइस और टी के अलावा कोई खेती होती भी है और यहाँ की गौशाला कैसी होती होंगी। तो जी इस व्लॉग में इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे आपको और मुझे, क्योंकि रिसेंटली मुझे मौका मिला था जापान में एक किसान के साथ घर शेयर करने का। मैंने देखे उनके खेत, करे उनसे बातें और देखा कि यहाँ के किसानों का रहन सहन होता कैसा है। तो जी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जापान के खेत और यहाँ के किसानों की जीवन शैली भी। तो जी जिस एरिया में मैं रुका था वो था गुम्मा में, बहुत कंट्री साइड एरिया, मतलब चारों तरफ बस खेत ही खेत। मैं जिस घर में रह रहा था वहाँ रहती थी एक आंटी जी अपनी मम्मी जी के साथ और अपनी 3 बिल्लियों के साथ भी। तो फैमिली से तो आपको मैं बाद में मिलाता हूँ, पहले दिखाते हैं आसपास के खेत आपको। तो जी आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं, मैं कल रात यहाँ पर रुका हुआ था और ये एक किसान का घर है। मतलब यहाँ पे एक आंटी रहती हैं और यहाँ पे एक दादी जी रहती हैं और आंटी जी बहुत चीज़ों की खेती करती हैं, खुद ही ट्रैक्टर चलाती हैं, खुद ही सब्जियाँ उगाती हैं और यहाँ पे बहुत तरह तरह की खेती होती है। और मैंने देखा कि उनको करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं अभी गुम्मा में हूँ तो गुम्मा में मैंने सबसे ज़्यादा खेत इस चीज़ के देखे हैं, कोन्याकू ये जापानीज़ लोग खाने में बहुत यूज़ करते हैं, मैंने इंडिया में आज तक नहीं देखी। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी वही खेती है जो कोन्याकू बोल रहा था ना, ये पूरी खेती उसी की है, यहाँ सारी खेती उसी की है, कोन्याकू। तो ये कुछ ऐसा दिखता है और बनने के बाद कुछ ही ऐसा दिखता है। और इसके आप खेत देखो, यहाँ से पूरे वहाँ तक फैले हुए हैं, यहाँ तक। अच्छा, जापान में बहुत सारी सब्जियों के पौधे ऐसे इंडोर उगाए जाते हैं और जब ये पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर इनको बाहर प्लांट किया जाता है और वो भी एग्जैक्ट डिस्टेंस पर। ये लेटस है, ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगाई गई है। अच्छा, वो जो शेड में हमने पौधे देखे थे ना, वो देखो इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये उसका लेटस का पौधा है। ये सारे वही खेत लगा रखे हैं और इसमें ना 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगा रखे हैं, क्योंकि ये बड़े होंगे तो आपस में ना गुथेंगे नहीं है। बाकी इनको लगाने के लिए भी मशीन आती है, वो मशीन दिखेगी तो दिखाता हूँ, क्योंकि इतने एग्जैक्ट डिस्टेंस पे इंसान को लगाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये लोग मशीन यूज़ करते हैं। ये देखो जो मैं मशीन बता रहा था ना, ये मशीन बराबर छेद करती है। देखो यहाँ तक खेती हो रखी है, इसके आगे वाले के लिए शायद रखी हुई है। तो नीचे अगर देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली 2-4 टायर हैं, उसके बीच में मेड़ है और इसके बीच में खेती होगी और यहाँ पे अंकल खेती कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ के आसपास के खेत घूम रहा था तब मेरे दिमाग में एक दो सवाल थे कि यहाँ किस किस चीज़ों की खेती होती होगी, बाकी यहाँ पे किसान उठते कब हैं और ये मशीन किस चीज़ के लिए है। तो इन सब सवालों के जवाब इन अंकल ने दिए मुझे। あ、そう、これから買うんです。そうです。朝何時から働いてますか？朝ね、収穫があるから、はい。3時。3時？ 3時。毎日？毎日。あ、寝る時間は早く寝るよ。9時とか。9時とか。8時、9時。 8時、9時。3時すごいな。もっと早いと思う。1時とか2時。 1時とか2時もある。はい。ありがとうございます。3 बजे उठते हैं यार। तो ये पन्नी देखो, ये पन्नी यहाँ लगा देंगे फिर इसके में मिट्टी डालेंगे। अच्छा, अब ये यहाँ से मिट्टी खोदेगा और इस पन्नी पे गिराता चला जाएगा और ये ऐसी बन जाएगी। ये मिट्टी खोद रहा है और इसके बीच में डालता जा रहा है और इसकी डिस्टेंस लिखी नहीं है, देखो इसकी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है, 25 से ज़्यादा है। और ये ऐसे करके पूरी मेड़ बना देंगे। तो अंकल जी बता रहे थे यहाँ पे वो 1 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं कभी कभी, और रात के 6 बजे या 7 बजे सो जाते हैं वो। और बता रहे थे कि क्योंकि दिन में ना गर्मी बहुत हो जाती है तो काम वाम होता नहीं है, और इसी वजह से वो जो लाइट देखी थी ना मैंने, वो जो बड़ी बड़ी लाइटें ट्रक के ऊपर लगी हुई थी, वो भी शायद इसीलिए होंगी क्योंकि यहाँ पे खेतों के बीच में लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लैंप्स नहीं है, तो वो लाइट शायद इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती होगी। बाकी यार 1 बजे उठना यार, रात में रोज़ सुबह 1 बजे उठना, मतलब लाइफस्टाइल देख रहे हो उनकी। मतलब हम मैकडोनल्ड में से लेटस निकाल के फेंक देते हैं या फिर कि सब्जी बेकार, सब्जी नहीं खानी, पैटी खानी, ब्रेड खाना है, वो लेटस कहाँ से आया हमें आइडिया भी नहीं होता। मतलब कोई दूर गांव में एक बंदा रात के 1 बजे उठ के वो लेटस उगा रहा होगा और हमें 2 सेकंड लगता है वो फेंकने में। जब ऐसे जहाँ से खेती होती है ना वहाँ आके देखो ना ये सारी चीज़ें, तो खाने की अहमियत पता लग जाती है। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कि रात के 1 बजे उठते हैं यार। अच्छा, जो मेरे पीछे जो फ्रेम देख रहे हैं, इनका यूज़ यहाँ पे तो पेड़ों को छांव देना है, क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जो कम धूप में पनपते हैं और यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे दूसरा यूज़ इनका ये है कि यहाँ ये चिड़ियों से बचाने के लिए करते हैं। जैसे कल आंटी मुझे बता रही थी कि उनके पास ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और स्ट्रॉबेरी के पौधे थे, तो वो चिड़िया खा जाती हैं, तो उन्होंने ना पूरा उसको कवर कर रखा है। तो यहाँ पे 3 तरह की कोटिंग आती है, एक जैसे बोरे वाली है
और दूसरी पन्नी वाली है, और मैंने अलग अलग कलर की भी पन्नियाँ देखी हैं। अब जो खेती कर रहा होगा वो ज़्यादा बेटर पता पाएगा। बाकी एक चीज़ मैंने गौर करी, कल ना मैं हकूबा में रुका था, वहाँ पे वो बता रहे थे कि वहाँ पे हिरन आते हैं, खेत वेत ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे हिरन नहीं है, लेकिन वो है तनुकी बोलते हैं उसको, जैपनीज़ रकून को। तो वो लोग यहाँ पे खेत वेत तबाह करते हैं। तो रीजन के हिसाब से भी उन्होंने अलग अलग तरह की फ्रेमिंग बना रखी है। अब जैसे ये केज है, इसके अंदर जैसे उगा रखा है, लेकिन इसको कपड़े से कवर नहीं कर रखा, इसलिए इसमें क्या कर रखा है इन्होंने ना, इसको प्लास्टिक से ढक रखा है पौधों को। जैसे ही पौधे बड़े होंगे तुरंत इसको ये कपड़े से कवर कर देंगे। ये देखो, जैसे भारी धूप से बचाने के लिए ना इन पेड़ों को छाँव में उगाते हैं। यहाँ पे तो देखो सारी पन्नियाँ जो हैं सफ़ेद हैं, लेकिन कहीं कहीं पे देखो इन्होंने जाली वाली यूज़ कर रखी हैं, कहीं कहीं पे प्लास्टिक वाली यूज़ कर रखी हैं। जैसे ये देखो, इन्होंने पानी का कनेक्शन यहाँ से दिया है, और ये पाइप यहाँ से रन करके यहाँ गया है। और यहाँ से क्या होगा, जैसी फसल उगेगी और ये सारा पानी आप पूरे फसल में एक साथ दे सकते हो। और यहाँ पे तो फसल उग भी रखी है, देखो ये सारा खेत पालक का है। तो कोन्याकू के अलावा कोई एक तो अलग खेत मिला, ये सारे टमाटर का खेत है, ये सारा टमाटर है। और जो ख़राब टमाटर हैं वो इन्होंने ऐसे साइड में फेंक दिए हैं। ये यहाँ पे ना ये सारे शिमला मिर्च के पेड़ हैं। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, इनको तोड़ के इन डब्बों में रखेंगे और इनको ट्रक में भर के पैक करके भेज दिया जाएगा। और एक चीज़ और दिखाऊं, ये सारी खेती हो रही है ना, लेकिन यहाँ का नाली का पानी देखो, ये देखो कितना साफ़ पानी है। मिट्टी भी नहीं है, ना पेड़ पौधे हैं, ना घास तैर रही है, पता नहीं कैसे मेंटेन करी है। तो जी ये सारा मेरे पीछे है अंगूर के खेत, और इसी के रोड पे आगे जाओगे तो यहाँ दारू बनाने की, मतलब वाइन बनाने की फैक्ट्री है। तो ये सारे अंगूर वहाँ पे यूज़ होते हैं। बाकी यहाँ पे अंगूर पिकिंग का भी ऑप्शन होते हैं, जैसे आप 1000 या 2 और 1 घंटे में आप जितने भी अंगूर खा सकते हो उतने अंगूर खा सकते हो। काफ़ी बड़ा है। ये देखो, अभी ये पके नहीं है ना, ये पके नहीं है, और ये इधर पे कोई भी नहीं पका हुआ है, शायद इधर देखे थे मैंने, ये धीरे धीरे काले हो रहे हैं, देखो। तो जैसे जैसे पकेंगे इनको तोड़ेंगे, इनकी बनेगी दारू। मन तो बहुत है मेरा तोड़ के खाने का, लेकिन वही है कि पंगे लेना। अच्छा, अभी जैसे थोड़ी थोड़ी धूप होने लगी है ना, तो सारे किसान अब धीरे धीरे खेतों से गायब हो रहे हैं। वही मैं सोचता रहता कि जापान के खेतों में किसान दिखते क्यों नहीं है। मुझे लगा यार पता नहीं काम कब करते हैं, क्या सीन है इनका। जैसे देखो अभी ये ना ट्रक से घर जा रहे हैं सारे वापस। ये यहाँ का देखो डेयरी फार्म है, मतलब यहाँ की गौशाला, और यहाँ अंदर सारी गाय हैं, और हर गाय के लिए पंखा भी लगा हुआ है, और यहाँ पे सारी गाय बैठी हुई हैं। बाप रे, बहुत बड़ा है यार ये तो। यहाँ पे देखिए उनका खाना लगा हुआ है, और यहाँ सबके लिए पंखा भी लगा हुआ है, जो बछड़े हैं ना उनके लिए पंखा भी लगा हुआ है। बाकी ये सारी गायें हैं देखो, और वहाँ पे कितने सारे पंखे लगे हुए हैं देखो। वहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। और ये पंखे वैसे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, इसमें पानी जा रहा है ताकि पानी टपक भी रहा है, तो मतलब ठंडी हवा जा रही है सब पे। और काफ़ी बड़ी है यार गाय, साइज़ कितना बड़ा है इनका। तो मैंने स्टाफ से परमिशन लिया, उन्होंने बोला है छूना नहीं है इनको, थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है। मैंने कहा छूएगा कौन, डर लग रहा है मुझे। कितनी सारी है, मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी में बैठी हैं, देखो जाली भी लगा रखी है, इधर पंखे भी हैं। कोई भी गाय बंधी नहीं हुई है, जैसे किसी के गले में भी ना पट्टा नहीं है। देखो यहाँ पे भी जितनी भी गायें हैं, किसी के गले में पट्टा नहीं है। अच्छा, जो पानी है ये वैसा नहीं है, ये फ्रेश पानी आ रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये देखो पाइप भी लगा हुआ है, तो पानी कंटिन्यूसली फ़्लो हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि गंदगी वाला पानी हो ये। अच्छा, यहाँ खाना रखा हुआ है इनका, ये सबका खाना है यहाँ पे। और ये कोई डेयरी की कंपनी है, उनका ये फार्म है। ये देखो जैसे इस ट्रक पे लिखा हुआ है ना डेयरी लैंड, तो ये दूध वगैरह एक्सपोर्ट करने का काम करता है। ये देखो दूध से भरे हुए ट्रक हैं ये। कोंचिवा, हाजिमेमाशिते। バイクじゃ涼しいね。そうです。こちらにお願いできますか。はい、できます。じゃあ日本の国内はバイクでツーリング？そうです。あ、でも日本に住んでます。大阪に住んでます。大阪に住んで。そうです。はい。あ、じゃあこれ持ちますよ。あ、大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫、重いだから。 तो जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आंटी खेती भी करती हैं। फिर मैंने उनसे जिद करी और वो मुझे अपने खेत दिखाने ले गई। ちゃ綺麗な景色。生で食べられるコリンキっていう。ああ、そうね、かぼちゃ。見える見える見える。はいはいはいはい。あ、いた。ほら、小玉スイカ。ああ、スイカね。スイカ。すごい。ああ、ビートですね。ああ、そう。あ、チュクンダル。食べたことありますか？インドでみんな食べれるサラダ。サラダで、はい。これはさつまいもです。さつまいもです。ここはもうだいぶ終わっちゃったけど、ラズベリーとブラックベリーですね。ああ、そうね。これブラックベリー。どうですか？はい。
甘い。ブラックベリー。美味しい。朝早く起きたら、うんこの辺の食べていいです。あ、これブルーベリー。すごい。あ、これも売ってますか？これも道の駅で。道の駅で。ネットでも売ってます。うん。今度あそこコーンですね。あさっきのおばあちゃんが働き者で、おばあちゃんが大体やってる気がするね。パレおちゃん。パレオちゃん。パレオ。パレオ。私がパレオダイエットのお料理をよく作ってる。あ、これ音の意味は？ 6時になりましたよ。ああ、そうね。6時になった。 7時、7時とか終わってしまう。キャンプ場、ある？तो जी बात करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं लगा। और क्योंकि ये होम स्टे बहुत कंट्री साइड एरिया में था तो वहाँ खाने के लिए कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था। और आंटी जी ने कहा मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, और वो भी फ्री में, और खाना भी कुछ ऐसा। 美味しい。よかった。これもビーツですか？ビーツです。ビーツあのポテトサラダ。あ、ポテトサラダ。うん。 ये पोटैटो सैलेड है। これはミンストンスープ。はい。ミンストンスープ。これはこれピーマンカレー。はい、ピーマン、ナス。 पीमान करे नस। हाँ। तो इसमें शिमला मिर्च है और बैंगन है, और ये सारा यही खेतों से है। तो जी खाना तो बहुत स्वाद था, और मैंने उनसे पैसों का पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, मैं पैसे नहीं लूँगी। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी और बोला कम से कम मुझे बर्तन तो धोने दो। फिर उन्होंने मुझे किचन का रास्ता दिखाया। खाना जो था बहुत ही बेहतरीन था, तो मैंने उनसे बोला बर्तन मैं धो देता हूँ, आप काम कर लो। उन्होंने खाने के पैसे भी नहीं लिए, और जो भी ये खाना था ना सारा इसी फार्म का था। मतलब शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गया। तो जी अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठा और भागा सुपरमार्केट, क्योंकि आंटी जी ने मुझे फ्री में डिनर दिया था। तो मेरा मन था उन्हें कोई छोटा सा गिफ्ट देने का। तो आंटी जी के लिए गिफ्ट समझ नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ ये ले जाता हूँ, बिल्ली का खाना, और जो उनको पसंद आएगा। すみません、これ昨日のご飯ありがとうございます。お土産買いました。そうなんですか。いいね。あ、これ猫のご飯。猫ちゃんにもそうです。ありがとう。いろいろ気を使って。はい、どうもありがとうございます。はい。じゃあ最後にしゃ。はい。ありがとう。はい、ありがとうございまこちす。らこそありがとうございました。お土産までありがとう。お疲れ様でした。気使っていただいて申し訳ない。ニャンコも喜びます。めっちゃ楽しかったけど。तो जी आंटी जी और उनके मम्मी को बाय बोलकर हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। कुछ ही घंटे बाद आंटी जी का मैसेज आया थैंक यू का, और उन्होंने ये भी बोला कि उनकी मम्मी बहुत खुश हुई थी क्योंकि मैं उनकी बिल्लियों के लिए खाना लेके गया हुआ था। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि अगली बार जब मैं इस एरिया में आऊँ तो उनसे मिलकर ज़रूर जाऊँ।